हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स विद मोहन सर। साथियों, पिछले सेशन में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ढंग से एक्सप्लोर करा था। उसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें को हमें समझना चाहिए, उस सब के बारे में हमने डिस्कस की थी, राइट। अब बात ये आती है, आप अज्यूम करिए हम सुबह से शाम तक मार्केट भी जाते हैं, अपने घर में भी बहुत सारे काम परफॉर्म करते हैं। मार्केट में हम देखते हैं कि लोग कई तरीके की शॉप्स या और कई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। जैसे कोई ऑटो चला रहा है, कोई प्रोविजन का काम संभाल रहा है, ऐसे कई और भी एक्टिविटीज है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है कोई ना कोई। तो हम क्या देखते हैं कि हर एक बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी कमोडिटी या सर्विस में इन्वॉल्व है, राइट। अब कौन सी कमोडिटी को किस तरीके की कमोडिटी कहा जाए, किस तरीके की सर्विस को क्या कहा जाए, ये एक बड़ा सवाल होता है। तो साथियों, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स विद मोहन सर। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक चीज कैटेगराइज होती है कि भाई कोई भी बंदा हुआ जो प्रोड्यूस कर रहा है या किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, तो हर एक का एक तरीका होता है कि भाई उसका वो करे क्या। फॉर एग्जाम्पल, एक मिल्कमैन है, वो मार्केट में किसी डेयरी शॉप पे जाके अपना दूध सेल कर रहा है, राइट। तो उसके लिए वो अल्टीमेट कमोडिटी है, अल्टीमेट गुड है एक मिल्कमैन के लिए। उसने अपने यहाँ कैटल्स को पाला, मिल्क प्रोड्यूस किया और फाइनली उसको एक डेयरी ओनर को सेल कर दिया, है ना। अब बात आती है कि डेयरी ओनर के लिए ये जो कमोडिटी है ये क्या कर रही है। वो भाई उससे ओबियस है उसके बाय प्रोडक्ट्स बनाएगा, कर्ड, घी, और भी कई डेयरी प्रोडक्ट्स है लाइक पनीर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई कमोडिटी किसी के लिए अल्टीमेट गुड भी हो सकती है, कोई कमोडिटी किसी के लिए रॉ मटेरियल भी हो सकता है। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। जनरल सेंस में कमोडिटीज या गुड्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज फाइनल गुड एंड द सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट गुड। कमोडिटी के यूजेस, कमोडिटी का टाइप और कमोडिटी का नेचर, उसके अकॉर्डिंग हम गुड्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे फाइनल गुड कौन से गुड्स होते हैं, जिनको हम अल्टीमेट यूज करने में कैपेबल होते हैं, है ना। तो वो कमोडिटी फाइनल कमोडिटी कहलाती है। अगेन मार्कर, आई एम यूजिंग इट, दैट इज व्हाई इट इज फाइनल गुड, राइट। दिस व्हाइट बोर्ड, ये भी एक तरीके का फाइनल गुड है ना। जो मैंने शर्ट वेयर कर रखी है फाइनल गुड है। क्यों? बिकॉज इट इज कंप्लीटली यूज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर, राइट। इसको इकोनॉमिक सेंस में समझें तो इसको क्या बोला जाता है, दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, इट हैज क्रॉस्ड the production boundary line. That is why it is considered as final good. Why? Because it is ready for ultimate sale and ready for ultimate use. Understood? फाइनल गुड्स को और भी कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। लेट्स से कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स को दो और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब भाई ये क्या, ये तो नया फंडा आ गया। अभी तो बात हुई थी कि भाई फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों होते हैं केवल, है ना। तो ऐसा नहीं है, इनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारी रीजंस होता है। जैसे कंज्यूमर गुड्स की हम बात करें तो बेटा, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूम करने के ऑब्जेक्टिव से जो है प्रोड्यूस किया जाता है ना। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। कई सारी मशीन ऐसी होती है जिनसे हम किसी दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं, है ना।
तो ऐसे गुड्स को कैपिटल गुड्स में कंसीडर किया जाता है। लिखा है ना यहाँ, कंज्यूमर गुड्स का मतलब है दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर अल्टीमेट कंजप्शन, रेडी फॉर अल्टीमेट consumption. That is why these goods are considered as consumer goods. On the other hand, capital goods are those goods which are used for further production. Further production मतलब इन चीजों से हम कुछ और भी बना सकते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या आ सकता है जिसको हम अल्टीमेट यूज कर रहे हैं। अल्टीमेट यूज कैसे, जैसे बाथ सोप, टूथपेस्ट, मिल्क जो कि किसी हाउस होल्ड के पास आ रहा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं इनको, बिस्किट्स और भी कई ईटेबल थिंग्स है ना, या फिर कोई मशीनरी भी हो सकती है जो अल्टीमेट सेल होती हो, दैट इज कंसीडर्ड एज कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि एक स्मार्टफोन है ना, अब स्मार्टफोन का क्या यूज है भाई, एक तरीके का कंज्यूमर गुड है, मान सकते हैं। कैपिटल गुड है, वो भी कंसीडर हो सकता है। अब ये बात जो मैंने बोली है ये क्या है, तो इस वीडियो के खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगी, है ना। अब क्या हुआ, मैंने मोबाइल खरीदा, मैं अपने पर्सनल यूज कर रहा हूं, आई एम सेटिस्फाइड, दैट इज नॉन एज कंज्यूमर गुड, राइट। अब कोई ऐसा बंदा है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, अब वो उस मोबाइल को यूज करके, एंड्रॉइड फोन हो सकता है, एप्पल का आईफोन हो सकता है, राइट। अब उस फोन को यूज करके वो रील्स क्रिएट कर रहा है, एक कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहा है ना, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उससे उसकी काफी सारी फॉलोइंग्स या दूसरी जो भी एक्टिविटीज है जिसके थ्रू उसको मॉनेटरी प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे प्यारों, उस मोबाइल फोन को या उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम कैपिटल गुड बोलेंगे या कंज्यूमर गुड बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। सिंपल सी बात ये है, जिसको हम अल्टीमेट यूज कर रहे होते हैं वो होता है कंज्यूमर गुड, है ना, या फिर फाइनल गुड। जिस कमोडिटी को या जिस गुड्स को हम किसी और प्रोसेस या किसी और ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज कर रहे हैं, हो सकता है हम उसको रीसेल कर रहे हो, है ना, हो सकता है हम उससे कोई और प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हो, राइट। तो ऐसे कंडीशन में उसको फाइनल गुड ना बोलते हुए उसको हम बोलेंगे या तो कैपिटल गुड या फिर इंटरमीडिएट गुड। अब ये क्या होता है, तो ये जो पूरा सेशन चल रहा है इसी पे बेस्ड है, आपको आराम से समझ में आएगा। थोड़ा सा शांति से बैठे और इसको ध्यान से सुने। मैंने क्या बोला मेरे प्यारों, फाइनल गुड। फाइनल गुड का मतलब क्या है, those goods which have crossed the production boundary line। production boundary line मतलब क्या, these goods are ready for uses, right, ready for uses, but the question is the uses are differs from man to man। yes, obviously it is differs from man to man, right। being a consumer that commodity is considered as final good। yes, actually भाई जो मैंने फाइनली जैसे बिस्किट का पैकेट ही लिया और कंज्यूम किया, उसको खा लिया खरीद के, अल्टीमेट सेल हो गई, फाइनल कंज्यूम भी हो गया, है ना। तो ये एक तरीके का फाइनल गुड हुआ। कौन सा गुड हुआ, कंज्यूमर गुड हुआ, है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने एक सिलाई मशीन खरीदी, क्या करा, एक सिलाई मशीन खरीदी और उसको मैंने जो है टेलरिंग के काम में लॉन्च कर दिया। मतलब मैं उससे टेलरिंग का काम कर रहा हूं, मैं उससे कपड़े सील के मार्केट में सेल कर रहा हूं, है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने एज अ फाइनल गुड उस मशीन को खरीदा, पर क्या मशीन मेरे पर्सनल यूज के लिए है, बिल्कुल नहीं। मैं उस मशीन को पर्सनली यूज ना करते हुए उससे मैं एक प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, उस मशीन से कपड़े सिल करके मार्केट में सेल कर रहा हूं, राइट। तो क्या हुआ मेरे प्यारों, ये क्या कंज्यूमर गुड हुआ, नहीं। आंसर इज दैट गुड इज कंसीडर्ड एज
कैपिटल गुड। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके की मशीनरी हो गई जिससे मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी लॉन्च कर रहा हूं, फर्दर प्रोडक्शन। समझ में आया? अब बात करते हैं कि भाई कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। तो कंज्यूमर गुड्स को बेटा चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड द लास्ट वन इज नॉन मटेरियल गुड्स। पहली कंडीशन में आते हैं अपने ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स को वो गुड्स होते हैं जनरली जो एक साल से ज्यादा चले, ऐसे गुड्स को हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। अब एक साल से ज्यादा कौन चलता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकते हैं कई सारे, है ना, व्हीकल्स हो सकते हैं, कोई मशीनरी हो सकती है ना, जिनकी जो है वैल्यू या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती है एज कंपेयर देन अदर गुड्स, है ना। जैसे मशीनरी काफी लॉन्ग स्पेन में चलती है ना, इनका लाइफ स्पेन काफी ज्यादा होता है। कार हो गई, ट्रक हो गया, बाइक हो गई, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, है ना, तो इनका लाइफ स्पेन काफी लंबा होता है ना। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स, जो कि काफी लंबे टाइम तक सर्विसेज देती है और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करती रहती है ना। तो इन कमोडिटीज को ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स उन कमोडिटीज को या उन गुड्स को कहते हैं जो कंपैरेटिवली ड्यूरेबल कम होते हैं ड्यूरेबल गुड्स से, है ना। इनकी ड्यूरेशन जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है ड्यूरेबल गुड्स से। कैसे भाई? इसमें आप मोबाइल फोन कंसीडर कर सकते हो, है ना, इसमें कई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, जिनको कंपैरेटिवली कम लाइफ स्पेन इनका होता है और उसके साथ में इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी कम होगी। अब इसमें क्या, मैं एक बात बताना भूल गया, ड्यूरेबल गुड्स में एक कंसेप्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो ड्यूरेबल गुड्स में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। चार्ज तो जनरली इनमें भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि भाई कमोडिटी का नेचर क्या है, उसके यूजेस क्या है ना। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है नॉर्मल वेयर या टियर के थ्रू जो उसकी वैल्यू में लॉस हुआ। किसी भी कमोडिटी के जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें जो लॉस हो रहा है दैट इज कंसीडर्ड एज डेप्रिसिएशन, है ना, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आता है अपना नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो ड्यूरेबल नहीं होते, जो ड्यूरेबल नहीं होते, ऐसी कमोडिटीज को हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसमें कई तरीके की कमोडिटीज आती है, क्या क्या आती है कमेंट बॉक्स में आप लिखना, ये आपका होमवर्क है। लास्ट वन इज नॉन मटेरियल गुड्स, या फिर इनको दूसरा नाम दिया जाता है सर्विसेज। ऐसी चीजें जो हम टच नहीं कर सकते, ना उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते, हम केवल उसको फील कर सकते हैं। जैसे मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, तो ये केवल फील करने का मुद्दा है, ये भी एक तरीके की सर्विस है ना। पर क्या आप इसको टच कर पा रहे हो? है ना, ना ही इसको आप कंज्यूम कर पा रहे हो, आप इसको फील कर रहे हो। जो मैं बोल रहा हूं या जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप समझ रहे हो, उसको आप जो है ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। तो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं नॉन मटेरियल सर्विसेज। जनरली जितने भी प्रोफेशंस आते हैं ये सारे इन सर्विसेज में कंसीडर होते हैं। अब प्रोफेशन क्या है तो आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट आता है अपना इंटरमीडिएट गुड। अभी आपका फाइनल गुड कंप्लीट हुआ, एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। फाइनल गुड दो तरीके का होता है। पहली बात, फाइनल गुड होता क्या है? दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, राइट। दो तरीके का होता है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो कि अल्टीमेट सेल या अल्टीमेट कंजप्शन को प्रमोट करें। सिंपल सी बात, भाई बिस्किट का पैकेट लिया, खा लिया, कंज्यूमर गुड। होटल से समोसा खरीदा, खा लिया, कंज्यूमर गुड। क्या हुआ? मैंने उसको डायरेक्ट कंज्यूम किया, ठीक। दूसरा कैपिटल गुड्स, वो चीजें जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आए। किसमें काम आए?
फर्दर प्रोडक्शन में, मतलब उन चीजों को हम यूज करके कोई और प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। जैसे सिलाई मशीन, कोई टेलर खरीद रहा है, एक हाउस होल्ड खरीदेगा घर में घरेलू कामों के लिए, तो वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा, ना कि कैपिटल गुड। ठीक है, चीजों के यूज के हिसाब से भी उसका जो नेचर है वो चेंज होता रहता है। कितने तरीके के होते हैं? ड्यूरेबल गुड, जिनका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा हो, है ना। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कंपैरेटिवली लेस होता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इसका आपको होमवर्क दिया है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है ना। लास्ट होता है आपको सर्विसेज, मतलब नॉन मटेरियल थिंग्स विच कैन बी फील ओनली, कैन नॉट बी टच्ड और ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट हम आती है अपनी इंटरमीडिएट गुड्स की। किसकी आती है? इंटरमीडिएट गुड्स। वीडियो। तो सेकंड टर्म आती है अपनी इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट होते हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो चीजें काम में आती रहती हैं जिसके वजह से किसी और कमोडिटी का प्रोडक्शन हो, वो अपना इंटरमीडिएट गुड होता है ना। लिखा है यूज एज रॉ मटेरियल बाय प्रोड्यूसर्स। इंटरमीडिएट गुड्स किसका फंक्शन होता है भाई? तो ये प्रोड्यूसर्स का होता है, रॉ मटेरियल के रूप में इनको यूज किया जाता है, या फिर ये रीसेल पर्पज से काम आते हैं। जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई रिटेलर है, किसी भी कमोडिटी को किसी प्रोड्यूसर से या किसी होलसेलर से खरीद के अपनी दुकान में रख रहा है ना, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। जैसे एक सिगरेट वाला, एक पान की दुकान है ना, पान की दुकान चला रहा है कोई बंदा, वो एक सिगरेट बेच रहा है, तो वो सिगरेट कैसा है? वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है ना। वो अगर कंज्यूम करेगा डायरेक्ट तो उसके लिए वो फाइनल गुड होगा, है ना। पर अगर वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो रीसेल कर रहा है, मतलब उसने खरीदा बेचने के लिए, है ना। ये केवल सिगरेट की बात नहीं है, किसी भी जगह एप्लीकेबल हो सकता है ना। तो रिटेलर्स क्या करते हैं, या होलसेलर्स या सप्लाई चेन के जितने भी चैनल्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं? इंटरमीडिएट गुड में आते हैं इनकी कमोडिटीज। क्यों? क्योंकि ये कमोडिटीज को रीसेल पर्पज से खरीदते हैं, है ना। इतना सा है, तो समझ में आया इतना इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। अब इंटरमीडिएट गुड को समझे तो जनरली इसका एक छोटा सा टाइप है। अगर इसको जैसे फाइनल गुड की तरह बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। अब प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्या होती है? तो मेरे प्यारों, सिंपल सी बात है, इतना सा समझना है यहाँ पे कि सारी चीजें अभी अंडर प्रोसेसिंग है ना। मिल्क मैन से दूध आया, डेयरी वाले ने दूध लिया, अब उस मिल्क का क्या होगा? वो उसको या तो दही में कन्वर्ट करेगा, पनीर में कन्वर्ट करेगा, या उसकी मिठाइयां बनाएगा, कुछ भी कर सकता है भाई, उसका दूध है क्या नहीं। पर वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड है ना, इंटरमीडिएट गुड है। अब एक मिलर होता है जो फ्लोर जो है ग्रेन्स से फ्लोर में कन्वर्ट करता है, तो ग्रेन्स क्या है? ग्रेन्स उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है ना। अब उसको किससे खरीदता है? वो जनरली फार्मर से, किसानों से खरीदेगा। हो सकता है वो गेहूं हो, चने हो, या कोई और जीन्स, है ना। अब मान लो अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फ्लोर मिल है तो आटा ही बेच रहा है मान लो, है ना, गेहूं का। तो ये जो व्हीट है ये कहां से आया? ये फार्मर से आया। तो फार्मर के लिए वो कैसा गुड है? इंटरमीडिएट होगा या फाइनल होगा? वो फार्मर के लिए फाइनल गुड होगा, है ना। पर उस मिलर के लिए वो इंटरमीडिएट गुड होगा। क्यों? क्योंकि उस गेहूं को वो अलग अलग कमोडिटीज में कन्वर्ट करने वाला है। वो उसको फ्लोर में कन्वर्ट करेगा, फिर सेल करेगा। हो सकता है उसको फ्लोर के अलावा किसी और में कन्वर्ट करे। जैसे गेहूं से सूजी बनती है, मैदा बनता है, आटा बनता है ना। सिंपल सी बात है। अब यही आटा चल करके आता है बेकरी के वाले के पास, तो बेकरी वाले के लिए आटा क्या है? इंटरमीडिएट गुड है ना। और उस मिलर के लिए आटा क्या है? फ्लोर क्या है? दैट इज फाइनल गुड। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन में इतना सा है, वो मिल है, तो वो गेहूं को या ग्रेन्स को
फ्लोर में या आटे में कन्वर्ट करके सेल कर रही है, बात खत्म। दैट इज कंसिडर्ड एज फाइनल गुड फॉर whom? फॉर दैट मिलर। ओके, on the other side the flour is considered as intermediate good because the bakery owner uses it for further productions। अब फर्दर प्रोडक्शन में क्या, वो केक बना सकता है, बेकरी में टोस्ट बना सकता है, ब्रेड बनाएगा, है ना, बिस्किट्स बना सकता है, और भी कई ऐसे आइटम्स होते हैं जो बेकरी ओनर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑब्वियस है भाई वो सारा उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। अब भाई बेकरी ओनर के लिए फाइनल कमोडिटी क्या हुई? बेकरी ओनर के लिए फाइनल कमोडिटी होती है उसका केक, उसका ब्रेड, उसका टोस्ट या बिस्किट जो वो मार्केट में अल्टीमेट सेल के लिए लॉन्च कर रहा है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, बात थोड़ी मजाकिया भी है और इंटरेस्टिंग भी है। कैसे? अब बेकरी ओनर ने उसको किसी रिटेलर को बेचा, किसी दुकानदार को बेच दिया। क्या करा? बेकरी ओनर ने ब्रेड का बंच लिया या बिस्किट का बंच लिया और उसको किसी दुकानदार को बेच दिया, है ना। अब भले ही वो किसी अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचे या किसी दुकानदार को बेचे, बेकरी ओनर के लिए वो उसकी अल्टीमेट सेल हुई। राइट और रॉन्ग? अल्टीमेट सेल हुई भाई, उसने तो पैसा ले लिया, फ्री हो गया। उसका काम है माल को बेचना, फिर चाहे वो किसी दुकानदार को बेचे या किसी अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचे, है ना। तो वो उसके लिए फाइनल गुड हुआ, ठीक है भाई, बेच के वो फ्री हो गया। अब बात आती है इधर, अल्टीमेट कंज्यूमर ने लिया, कंज्यूम कर लिया, खत्म बात, कोई टेंशन नहीं, कंज्यूमर गुड में कंसीडर हो ही रहा है फाइनल गुड के हिसाब से, राइट। अब क्या होता है, रिटेलर बेच रहा है, तो रिटेलर के लिए वो किस तरीके की कमोडिटी है? रिटेलर के लिए मेरे प्यारों वो इंटरमीडिएट गुड है। कौन सा है? इंटरमीडिएट गुड। क्यों? बिकॉज ही बॉट दैट फॉर रीसेल पर्पसेस। काय के लिए? उसने रीसेल करने के लिए उसको खरीदा था। दैट मीन्स दैट इज ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड फॉर रिटेलर, राइट। तो मेरा प्यारो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, जितना ज्यादा आप मुझे प्यार दोगे, जितना ज्यादा आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं और अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू।